हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो डे 6 है आज हमारा 1000 MCQ सीरीज का, जो हम असम रिलेटेड टॉपिक का करा रहे हैं। जो मेनली हमारा फोकस है एडीआरई 2.2 के लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच अहोम किंग इज ऑल्सो नोन एज गजपति। तो किस अहोम किंग को गजपति के नाम से बुलाया जाता था? तो इसका आंसर होगा प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह का अहोम नाम जान लीजिए, ये है आपका सुसेंगफा। ठीक है। और इसे बूढ़ा राजा भी कहा जाता है, काफी ज्यादा एज में इसका सिंहासन मिला तो इसको, तो इसे बूढ़ा राजा भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच अहोम किंग बिल्ड द टेम्पल वशिष्ठ आश्रम। तो वशिष्ठ आश्रम जो टेम्पल है वो गुवाहाटी में है, आपको सबको पता होगा। तो किसने बनाया था? राजेश्वर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। राजेश्वर सिंह ने क्या बनाया है? वशिष्ठ आश्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन विच ईयर पंचायती राज वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन असम। पूछ रहा है कि असम में पंचायती राज कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। सीधा सीधी फॉर्मली पूछा है, तो आंसर होगा 1969। देखिए, बहुत सारा बुक में आपको 1964 भी मिलेगा आंसर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1969 है, 1964 नहीं है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। हु वाज द काछारी किंग टू एज्यूम टाइटल ऑफ प्रताप नारायण आफ्टर डिफीटिंग द अहोम द अहोम। तो अहोम को हराने के बाद किस कछारी किंग ने प्रताप नारायण का टाइटल एज्यूम किया? तो ये है नीलव नारायण। ठीक है। निर्भय नारायण, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। निर्भय नारायण, याद रखिएगा। निर्भय नारायण जो थे, उनको हराने के बाद कछारी किंग ने प्रताप नारायण का टाइटल एज्यूम किया। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। इन विच ईयर डॉक्टर भूपेन हजारिका वाज अवार्डेड विथ दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो पूछा है, ये तो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ही, आपको पता होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भूपेन हजारिका जी को कब मिला? तो ये मिला 1992 में। ठीक है। और भूपेन हजारिका जी से और हमने क्वेश्चन क्या पढ़ लिया अभी तक, कि चमेली मेम साहब फिल्म के लिए में म्यूजिक डायरेक्शन के लिए इनको ये मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। और ये कब मिला था? 1975 में। ठीक है। ये सब बातें आपको सुनते रहनी है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब एक ही बार में याद हो जाएगा। बार बार रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, तो वो याद हो जाएगा। ऐसे में साथ ही साथ पिछला जो पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी आएगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे करते रहिए, नर्वस नहीं होना है। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का फर्स्ट फीमेल जज पूछ रहा है। ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? मीरा शर्मा। ठीक है। अम, मीरा शर्मा। देखिए, एम एस से एम एस। ठीक है। सर, एम एस से मतलब लेडी को ये हो रहा है, मिसेस, ऐसा टाइप का नहीं बोलते हैं हमारे, तो एम एस। उससे याद रखिएगा, मीरा शर्मा गुवाहाटी हाईकोर्ट की पहली जज, महिला जज। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। ये है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु वाज द सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा। देखिए, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? हिडिंबा किस शहर का नाम था? काछार। ठीक है। इसे रिलेट कर करके पढ़िए ना, कि उससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा। और आज क्या क्वेश्चन है कि भीम और हिडिंबा का सन का नाम पूछा है, लड़का का नाम। तो महाभारत जिन्होंने देखा होगा उसमें पता होगा, घटोत्कच जो था वो भीम और हिडिंबा का बेटा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु वाज द फर्स्ट एसामीज पर्सन टू रिसीव द टाइटल सर। देखिए, ब्रिटिश क्या है कि जो भी इनको पसंद आ जाता था, अच्छा मैंने लगता था, उनको सर का उपाधि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दे दिया था इन्होंने। तो वैसे ही ये सर का उपाधि किस फर्स्ट एसामीज पर्सन को मिला? तो ये मिला था सर सैयद सदाउल्ला। ठीक है। सर सैयद सदाउल्ला को सर का उपाधि मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा।
और ये कौन थे? फर्स्ट एसामीज पर्सन थे टू रिसीव दिस टाइटल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 है द फर्स्ट बैटल ऑफ मेहरगढ़ वाज फॉट बिटवीन। तो सीधे सीधे पूछा है मेहरगढ़ का जो लड़ाई है वो किन के बीच, किन दो के बीच हुआ था? तो अहोम की तरफ से चंद्रकांत सिंह थे, ठीक है, और बर्मिस की तरफ से बर्मित ही लड़ रहे थे, और क्या। सीधा सीधा जो आंसर है वही याद कीजिए, जो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही याद करते रहिए, बार बार देखिए रिकॉल होते रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये मत सोचिए कि इसका इससे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जो हम सीरीज हम लोग का है उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है, एक दो क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो आपका आसाम रिलेटेड टॉपिक का सारा क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इसमें से ही फॉलो होगा, जो हमारा डीआरई 2.2 होगा एग्जाम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है इन विच डेट असम पुलिस डे इज ऑब्जर्व। तो पूछा है सीधे सीधे कि असम पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को असम पुलिस दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है नेम द फर्स्ट अहोम किंग। हमको तो लगता है सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, सुकाफा है फर्स्ट अहोम किंग, ठीक है। और ये पटके पास से ये लोग आया कब अहोम इन लोग असम में? 1228, पहले मैंने बता दिया है, पहले के सीरीज में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। और भी चराइदेव को ये लोग फर्स्ट कैपिटल बनाया असम में, कब बनाया? 1253। ये क्वेश्चन बाद में आएगा, अभी जान के चलिए, ठीक है। और ये लोग कहाँ से आया था? मोंगमाओ चाइना से, ठीक है, मोंगमाओ, मोंगमाओ चाइना से आया था ये लोग। तो ये सब सुनते सुनते याद हो जाएगा, और क्वेश्चन तो रहेगा ही। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिकॉल होते रहे, और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन, अच्छा ये भी आप लोगों का बहुत ये था कि आप एमसीक्यूज में क्यों नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज में इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन देने से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपका चार ऑप्शन देखिएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है, कंफ्यूजन कम करना है एग्जाम का समय में हमको। तो सीधा अभी आंसर देखने से क्या होगा कि एग्जाम के समय आप मतलब उसको ये देखा लग रहा है ये 50-50 में भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, तो 50-50 में भी टिक करके निकल जाना है। कैसे भी हमको सही करना है, यही लक्ष्य होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर कहता है इन विच ईयर द फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स हेल्ड इन असम। मतलब गुवाहाटी में बोल रहा है, गुवाहाटी में हुआ था, किस ईयर में नेशनल गेम हुआ था पहली बार? तो ये है 2007, 2007 में हुआ था पहला बार नेशनल गेम गुवाहाटी में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है इन विच ईयर असम एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। देखिए पहले तो मैं बोल देता हूँ कि असम एसोसिएशन और असम साहित्य सभा, ठीक है, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मैंने असम साहित्य सभा पढ़ाया था, उसका गठन कब हुआ? 1917 में, ठीक है। कहाँ फर्स्ट सेशन हुआ? शिव सागर में हुआ, ठीक है। और इसका क्या हमने बताया था कि असम साहित्य सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम पद्मनाथ, पी से प्रेसिडेंट, पी से पद्मनाथ भाई बरुआ। फर्स्ट सेक्रेटरी, एस से सेक्रेटरी, एस से शरद चंद्र गोस्वामी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि असम साहित्य सभा का जब भी पूछेगा प्रेसिडेंट, तो पी से प्रेसिडेंट होता है, पी से पद्मनाथ भाई बरुआ। और सेक्रेटरी पूछ लिया तो एस से सेक्रेटरी, एस से शरद चंद्र गोस्वामी। कब हुआ था? 1917 में, फर्स्ट सेशन शिव सागर में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया असम साहित्य सभा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? असम एसोसिएशन के बारे में है, ठीक है। तो असम एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ? 1903 में, 1903 में। फर्स्ट सेशन इसका कहाँ हुआ? डिब्रूगढ़ में हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरा बात को, डिब्रूगढ़ में हुआ इसका फर्स्ट सेशन। और इसका प्रेसिडेंट कौन थे? जगन्नाथ, ओह सॉरी सॉरी, इसका प्रेसिडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है। इसका प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बता देता हूँ मैं, प्रेसिडेंट तो इसके बाद बोलूंगा। वाइस प्रेसिडेंट थे जगन्नाथ बरुआ, और सेक्रेटरी कौन था? मानिक चंद्र बरुआ, ठीक है। तो ये बाद में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अभी जानने के लिए जानिए। और प्रेसिडेंट का बात है तो देखिए, असम एसोसिएशन एक बार और मैं बोल दूं, 1903 में इसका हुआ, 1903 में गठन। कहाँ फर्स्ट सेशन हुआ? डिब्रूगढ़ में। प्रेसिडेंट ही मैक्सिमम पूछता है इसका, तो प्रेसिडेंट है हमारा प्रभात चंद्र बरुआ। देखिए इसमें भी प्रेसिडेंट है,
पी से नाम है, पी से नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पी से नाम देखना है। कुछ नहीं याद है तो पी से नाम वाला को टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन ऐसे याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रभाष चंद्र बरुआ। किसका? आसाम एसोसिएशन का। आसाम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट पद्मनाथ भाई बरुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चूतिया किंगडम? चूतिया किंगडम का फर्स्ट कैपिटल स्वर्ण नगरी। ठीक है, स्वर्ण नगरी फर्स्ट कैपिटल ऑफ चूतिया किंगडम। और उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था? सती साधनी के बारे में बताया ना। सती साधनी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ठीक है। सती साधनी जो थी किसकी वाइफ थी? लास्ट चुटिया किंग किसकी? नीतिपाल की। ठीक है। चुटिया किंग का पहला किंग, चुटिया किंगडम का पहला किंग बीरबल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। द अहोम एंटर्स थ्रू। ठीक है, तो अहोम कैसे इंटर किए असम में? सॉरी, मैप बहुत गंदा बन रहा है। ऐसा है कुछ असम का मैप, इस तरह से ब्रह्मपुत्र। तो इधर से एंटर किए थे, इधर पटकाई पास है, पटकाई पास माउंटेन रेंज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, असमीज पोएट हरिहर विप्रा वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द किंग। अच्छा, किसके ये में थी किस राजा के समय ये पोएट थे हरिहर विप्रा? तो दुर्लभ नारायण। ठीक है, याद रखिएगा, दुर्लभ नारायण के शासन में हरिहर विप्रा थे फेमस पोएट। ठीक है। देखिए, आज डे 6 है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं। तो हमारे सीरीज के साथ बने रहिए। मैं ये अश्योर कर रहा हूँ बार बार आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। और देखिए, 100 का गोल हमने अचीव कर लिया है। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ असम? असम का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? ठीक है, डेविड एस्कॉट। नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेविड एस्कॉट ये थे। ये देखिए, 1826 में यानबू ट्रीटी हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बहुत तरफ से मतलब ब्रिटिशर्स ने असम को घेरने का प्लान बना लिया, एनेक्स करने का प्लान बना लिया। तो हालांकि डेविड एस्कॉट ने बहुत सारा रिफॉर्म्स भी लाया उसके बाद असम में। ठीक है, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम में ये किया, टैक्सेशन में चेंजेस किया, और लोअर असम का एनेक्सेशन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आगे मिलते रहेगा, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग के जो वीडियो सीरीज है उसके साथ बने रहिए, और एक बार नहीं बार बार करके वीडियो देखिए। और अभी से ये मत सोचिए, ठीक है, कि मतलब एग्जाम आएगा तो हम करेंगे, एग्जाम आएगा तो फिर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको असम हिस्ट्री, असम ज्योग्राफी और असम रिलेटेड टॉपिक ही नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है। पॉलिटी के साथ फिर इंडियन ज्योग्राफी का भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा, आर्ट एंड कल्चर से देखना होगा थोड़ा सा, नेशनल पार्क्स हो गया ये देखना होगा आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर का वीडियो तो मैं ये 2-3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। आपको हर मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा। और बाकी आपका जो पॉलिटी है इसका भी वीडियोस मिलेगा मेरे चैनल पे। हिस्ट्री का भी बना दूंगा, और आर्ट एंड कल्चर का भी, और नेशनल पार्क का भी बना दूंगा। ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडू टाइके। ठीक है, बने रहिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज। सीरीज तो कंटिन्यू होगा ही, लेकिन कोई कोई दिक्कत अगर कुछ है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।